नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्राइंग कमीशन 2013 के क्वेश्चन पेपर की फोर्थ वीडियो की, यानी कि फोर्थ पार्ट की आज हम बात करेंगे। और इसमें हमने आज लिए हैं 35 क्वेश्चनों को, और इससे पहले मैंने जो है इसके 3 पार्ट मैंने बना लिए हैं और इसमें हमने सॉल्व किए हैं 115 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि पूरे के पूरे आर्ट यानी कि ड्राइंग से संबंधित है। आप चाहे तो उनको मेरी पहले की वीडियो में दे सकते हैं, जो कि मेरे डीएम कमीशन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके भी आप इसको दे सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट जो है 166 क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों का निर्माण निम्न में से किस सामग्री से होता था। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए कच्ची ईंटों से, केवल मिट्टी के गारे से, पत्थरों से, या पकी हुई मिट्टी की ईंटों से। तो इसका जो सही आंसर है कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मकान बनाए जाते थे वहाँ पे जो है वो पक्की मिट्टी की ईंटों से जो है वो मकान यानी कि सभ्यता जो है वो वहाँ पे सबसे पहले जो है हमें मिली है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बामियान स्थित विशाल पाषाण मूर्तियाँ जो तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई थी किसकी थी। तो ये आपको बतानी है। ऑप्शन में है ए राम, शिव, बुद्ध या महावीर। तो इसका जो सही आंसर है तो वो मूर्तियाँ थी बामियान में हमें बुद्ध धर्म से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो मूर्तियाँ मिली गई, जिनको तालिबान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जो कि विशाल पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्तियाँ थी वो, और उनको तालिबान ने नष्ट कर दिया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची स्तूप किसने बनाया था। सांची में जो स्तूप है उसको किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन में है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी विक्रमादित्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके अशोक के द्वारा जो है वो सांची का स्तूप बनाया गया था। तो ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये जो भी जितने भी क्वेश्चन है ये जो ऑफिशियल जो आंसर की हमें प्रोवाइड की गई थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ऑलरेडी जो है वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर लगे हुए हैं। तो मैं उसी को बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर किसी और का था, तो मुझे जैसे ये चीज़ पेपर मुझे मिला तो मैं उसी के हिसाब से, ताकि आपको इससे थोड़ा सा जो है आपको आइडिया मिल सके कि पहले कमिश्नर के पेपर या जो कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक जो है आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ के अनुपम शीर्ष जो कि राष्ट्रीय चिन्ह भी है में कुल कितने शीर्ष सिंह के वास्तव में विद्यमान है। जो कि सारनाथ में जो स्तंभ बनाया गया है उसमें जो कितने जो सिंह है, मतलब जो उसके जो सिर है वो कितने हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है 3, 4, 5 या 6। तो ये तो सभी को पता होगा कि उसमें जो है वो 4 जो है वो सिंह हमें देखने को मिलते हैं, बट उसमें हमें जो नज़र आते हैं वो 3 ही आते हैं, क्योंकि वो फ्रंट में होते हैं, और एक उनके बैक में होता है क्योंकि उनके पीछे होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। बट वो जो है वो 4 तरह के उसमें शीर्ष होते हैं, सिंह के शीर्ष होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 170 क्वेश्चन। बरहूत के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। तो ऑप्शन में है मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या कुषाण काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शुंग काल। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मौर्य काल के सिक्कों में किस पक्षी का चित्र अंकित था। कि मौर्य काल के जो सिक्के बनाए गए थे उसमें किस पक्षी की आकृति जो है उसमें हमें उकेरी गई थी या हमें दिखने को मिली है। तो ऑप्शन में है मोर, हंस, गरुड़ या कबूतर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मोर। नेक्स्ट है 172। सातवाहनों के समय काल में डेक्कन या महाराष्ट्र के इलाके में बनाए गए पूजा हॉल क्या कहलाते थे। तो आपको बताना है कि जो उस समय जो पूजा हॉल होती थी और जहाँ पे पूजा की जाती थी तो उस हॉल को जो है वो क्या कहते थे। ऑप्शन में है ए स्तूप, गर्भगृह, चैत्य या अटालिका। तो इसका जो सही आंसर है कि सातवाहन के समय जहाँ पे पूजा जो हॉल होते थे उसको कहते थे चैत्य, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बहुत वो सातवाहन के काल समय भी बनी हैं और गुप्त वंश में भी बनी है, तो वकाटक वंश में भी बनी है। तो इस तरह से जो सातवाहन के काल में बनी थी तो उस समय जो है पूजा के हॉल को चैत्य के नाम की संज्ञा देते थे। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्थित स्तंभ लेख के लेखक हरिसेन किसके राज दरबार में कवि था। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो वो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबार के जो है वो कवि हुआ करते थे हरिसेन। तो सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है एलिफेंट की गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन में है ए ऐरावत, बी इंद्र, सी विष्णु या शिव। तो आपको पता है कि एलिफेंट गुफा जो कि महाराष्ट्र में है और ये जो समर्पित है ये शिव गुफा के लिए है, शिव भगवान के लिए समर्पित है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक शिव की जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश करके जो है वो एक बहुत बड़ी जो है पत्थर की एक आकृति हमें देखने को मिली है और इसी कारण से इसको जो है शिव गुफा के नाम से या जो है शिव देवता को समर्पित है ये, और ये बहुत ही सुंदर आकृति है, पत्थर की द्वारा बनाई गई है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत के मंदिर प्राय किस शैली में निर्मित है? तो वो आपको बताना है कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर है उसकी शैली क्या रही होगी। तो ऑप्शन में है ए काष्ठक कोणी शैली, नागर शैली, बेसर शैली या द्रविड़ शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो आपकी द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। मुख्य शैली मतलब जो है वो मतलब कि प्राय शैली जो है वो आपकी द्रविड़ शैली में ही सारे मंदिर बनाए गए हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्राचीन व आरंभिक मध्यकाल में मंदिर निर्माण की दो मुख्य शैलियों को जोड़ बताइए कि वो आपने बताना है कि प्राचीन काल में और आरंभिक के मध्यकाल में जो मंदिर निर्माण की जो दो मुख्य शैलियाँ थी तो किस किस शैलियों में जो है उसमें मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो वो आपको बताना है। तो वो है आपका ऑप्शन में ए में है नागर व द्रविड़ शैली, इंडो व इस्लामिक शैली, बेसर व कलिंग शैली, राजपूत व शिखर शैली। तो इसका जो सही आंसर है तो वो बनाई गई थी आपके नागर व द्रविड़ शैली। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 177 क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर में अंकित चित्रकला व प्रस्तुतियाँ मुख्यतः निम्न संप्रदायों से संबंधित है। तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है ए शैव और वैष्णव, शाक्त व भक्त, शाक्त व शैव या वैष्णव व भक्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि खजुराहो में जितने भी मंदिर में चित्रकलाएं की गई है तो उनका संबंध जो है वो शैव और वैष्णव संप्रदाय से उनका संबंध माना गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 178 क्वेश्चन। दिलवाड़ा का मंदिर जैन मंदिर किस मंदिर निर्माण शैली का उदाहरण है? ऑप्शन में है द्रविड़, नागर, शिखर या मुगल। तो इसका जो सही आंसर है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है तो वो है आपके शिखर शैली में। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पल्लवों के समय काल में दक्षिण भारत में निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो ऑप्शन में है बृहदेश्वर मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम या हम्पी के मंदिर। तो पल्लवों के समय काल में दक्षिण भारत में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर रहा है, इस समय पल्लवों का समय काल था दक्षिण भारत में, तो उस समय जो महाबलीपुरम में जो बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं वो बहुत ही फेमस रहे हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 180 क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस मंदिर निर्माण शैली का उदाहरण है? तो बहुत सिंपल सा है। तो ऑप्शन में है ए द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागर शैली। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 181 क्वेश्चन पे कि भारत के नाट्यशास्त्र की नृत्य मुद्राओं का चित्रण किस वंश के मंदिरों में बहुतायत में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन में है ए पल्लवों, बी राष्ट्रकूटों, सी चालुक्यों, डी चोलों। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चोलों की जो भी नाट्यशास्त्र की जितनी भी मुद्राएं हुई है, नृत्य की मुद्राएं हुई है, तो वो हमें जो है चोलो वंशों के जो भी मंदिर का निर्माण हुआ था तो उस समय मंदिर की नक्काशी करते हुए जो है वो नृत्य की मुद्राओं को दिखाया गया है। तो वो चोल वंश में हमें देखने को मिली है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पिट्रा ड्यूरा कला क्या है? तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को आपने समझना है कि ये क्या है। तो ये एक जो है संगमरमर पर की गई रंगीन कलात्मक नक्काशी है। मतलब कि संगमरमर के ऊपर जो हम जो है रंगीन पत्थरों से जो हम नक्काशी करते हैं, जिसमें जो है फ्लावर बनाते हैं या उसमें बेल पत्तियाँ बनाते हैं जो कि संगमरमर पे की जाती है, तो उसी टेक्निक को या उसी तकनीक को जो है पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 183 कांस्य की नर्तक शिव की मूर्ति नटराज किस प्राचीन राज्य के मूर्तिकारों की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या पांड्य।
तो इसका जो सही आंसर है, तो देखो आपसे यही सेम क्वेश्चन जो इससे पहले यानी कि 181 में पूछा गया है कि वहाँ पे नृत्य मुद्राओं का कि किसके शास में, किसके वंश में जो है उसका प्रयोग किया गया था मंदिरों में, तो वो था चोलों में। और सेम यही क्वेश्चन है कि नटराज की जो शिव मूर्ति है तो वो किस प्राचीन में मतलब अच्छे से उसकी जो है वो उसकी रचना मानी गई है, तो वो है आपके जो है चोल वंश में। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को या किस तरह से जो है घुमा के पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है चीज़ें, बट बाकी सेम क्वेश्चन है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि चोल वंश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 184 क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापत्य कला का विशिष्ट नमूना है। तो ऑप्शन में है ए विठल स्वामी मंदिर, चार मीनार, बृहदेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विठल स्वामी मंदिर, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, कहाँ स्थित है? तो वो है आपके एलोरा गुफा में, तो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये पूरा का पूरा जो है वो पत्थर को काट के बनाया गया है और इसकी नक्काशी बहुत ही अद्भुत है। तो आप चाहे तो आप इसको दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पे जो है कैलाश मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर मंदिर है और सी इज़ द राइट आंसर, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है कृष्ण लीला व ऋतु चरित्र मुख्यतः किस चित्रकला के विषय हैं? तो वह बताने हैं आपको। ऑप्शन में है मुगल, यूरोपीय, राजस्थानी या गांधार। अब यहाँ पे देखो यूरोपीय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो यूरोपीय कला तो होगी नहीं, ना ही गांधार कला होगी, मुगल कला भी नहीं, ना के बराबर ही मान कर, क्योंकि मुगल भी जो भारत से आए थे तो उन्होंने यहाँ पे उतना नहीं किया था यूज़। तो मोस्टली जो है वो राजस्थानी जो कि हमारे अपने देश की थी, तो वही उन्होंने जो है कृष्ण लीला और ऋतु चित्र पर जो है मुख्यतः चित्रकला की थी या उनका विषय रहा था। तो सी इज़ द राइट आंसर है। तो इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें हमें बस जो लॉजिक लगाना होता है। अगर हमें किसी के बारे में पता नहीं है तो हम थोड़ा सा जो है लॉजिक लगा के भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नल दमयंती व गोचारण किस चित्रकला शैली के उदाहरण है? तो ऑप्शन में पहाड़ी, मुगल, गांधार या मधुबनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पहाड़ी शैली, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 188 क्वेश्चन, मध्यकाल में राजपूत राजाओं के अधीन विकसित हुई चित्रकला में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग होता था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है तेल, जल, रसायन आधारित या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि मध्यकाल में जो राजपूत जो राजा होते थे जो वो चित्रकारी किया करते थे तो वो मोस्टली जल रंग का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में नारी प्रधान चित्रों को किस रूप में उकेरा गया है? तो ऑप्शन में है परिचारिका, रानी, प्रेयसी या उपयुक्त सभी। तो अजंता की गुफाओं में हमें बहुत सारी जो है सुंदर सुंदर जो है नारी की आकृतियाँ मिली है, तो उसको जो है वो सभी के रूपों में सभी नारी के प्रत्येक रूप का बखान वहाँ पे किया गया है, हमें चित्रण देखने को मिला है, चाहे वो प्रेसी है, चाहे वो रानी है, चाहे वो किसी की परिचारिका है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 190 क्वेश्चन पे कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम क्या है? तो वो आपको बताना है कि अकबर के समय के। तो सबसे पहले ऑप्शन में है जसवंत और दसवन, अबुल हसन व मंसूर, मियाँ मीर व मंसूर, तानसेन व अबुल हसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए जसवंत व दसवन। तो ये जो दो ऐसे कलाकार रहे हैं, प्रसिद्ध चित्रकार रहे जो कि अकबर के समय के माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर किस या किन मुगल बादशाहों के समय पहुंची? तो वो आपको बताना है कि किस समय जो है वो अच्छी शैली रही है मुगल चित्रकला की। तो ऑप्शन में है अकबर के समय, जहांगीर के समय, जहांगीर व शाहजहाँ के समय या औरंगजेब के समय। तो आप सभी को पता है कि मुगल जो चित्रकला है वो सबसे जिसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है वो मानी जाती है जहांगीर के समय की। जहांगीर के समय में जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर जो है खुद एक जो है कला परखी राजा थे, उन्हें कला की जो है खुद पहचान थी, तो उन्हीं समय में या उन्हीं के समय में जो है चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला में क्या दर्शाया जाता था? तो ऑप्शन में है ए राज दरबार के दृश्य, सभी मौसम, शाही जुलूस या उपयुक्त सभी।
इसका जो सही आंसर है कि राजस्थानी चित्रकला में सभी चीज़ें दिखाई जाती थी, चाहे वो राज दरबार के दृश्य हो, शाही जुलूस हो, सभी मौसम हो, तो सभी चीज़ें जो है उनमें चित्रण किया गया था। नेक्स्ट है, जम्मू से लेकर टिहरी, गढ़वाल व पठानकोट से लेकर कुल्लू तक फैली चित्रकला शैली का क्या नाम है? तो ऑप्शन में है कश्मीरी शैली, राजस्थानी, गढ़वाली या पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है तो उसे हम कहते हैं पहाड़ी शैली, जो कि जम्मू से लेकर टिहरी, गढ़वाल तक व पठान से लेकर कुल्लू तक जो है वो फैली थी, तो वो थी पहाड़ी शैली। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह के समय में कौन सा शहर विज्ञान व कला के केंद्र के रूप में उभरा? तो ऑप्शन में है जोधपुर, जयपुर, नूरपुर या वाराणसी। तो राजा जय सिंह के समय में जो शहर विज्ञान और कला के केंद्र में उभरा था तो वो था जयपुर। तो क्योंकि जो आपका जयपुर शहर है ये राजा जय सिंह के नाम से ही मतलब जो इसका नामकरण हुआ था, या उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इसका नाम जो है वो जयपुर रखा था। तो उसी समय वो कला और विज्ञान का मुख्य केंद्र भी था। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेत से कलाकृतियाँ तैयार करने वाले विश्व प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताएं, या नाम क्या है? तो ऑप्शन में है ए नेकचंद मोहंती, या सुदर्शन पटनायक, या अवनिंद्रनाथ टैगोर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन पटनायक जो थे या हैं, तो ये जो है वो रेत से कलाकृतियाँ बनाने वाले एक बहुत ही फेमस कलाकार है। तो हर बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी या फिर जो है बहुत बार इनकी जो है कलाकृति को दिखाया जाता है। तो ये रेत के माध्यम से जो है वो पेंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है, आर के लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है चित्रकला, कार्टून, चित्रण, संगीत कला, नाट्य कला। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आर के लक्ष्मण है इनका संबंध जो है वो कार्टूनिस्ट के साथ है, मतलब वो एक जो है कार्टूनिस्ट है, तो कार्टून चित्रण में इनका संबंध है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे ठीक नीचे किन्हीं दो पशुओं के दृश्यमान चित्र उकेरे गए हैं? तो वो आपको बताना है कि किन दो पशुओं के जो चित्र है वो उकेरे गए हैं जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे। तो ऑप्शन में है अश्व व बैल, हिरण व गाय, चीता व हिरण, या हाथी व हिरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अश्व व बैल, यानी कि घोड़ा और बैल, इन दो की आकृति जो है वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे उकेरी गई है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या कहलाती है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आपको बतानी है कि उस समय जो लिपि यूज़ हुआ करती थी, जो एक लिखने की विधि जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो है वो कौन सी होती थी? ऑप्शन में है हीरोग्लिफिक, देवनागरी, शारदा, या चित्रलिपि। तो इसका जो सही आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रलिपि का यूज़ किया जाता था, मतलब कि चित्रों के माध्यम से जो है वो बताई जाती थी, वो चीज़ें दूसरों को दिखाई जाती थी चित्रों के थ्रू, तो उसे चित्रलिपि कहते हैं। तो डे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अक्टूबर 28, 2011 को किस प्रसिद्ध स्मारक ने अपने निर्माण में 125वें वर्ष पूरे किए थे? तो वो आपको बताना है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 2011 का है, बट उस समय ये जो है जो करंट में चला हुआ था। तो ऑप्शन में है आपका एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चीन की दीवार, या तिनानमेन चौक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिन्होंने 125 साल जो है वो पूरे किए थे 2011 में, 28 अक्टूबर 2011 को। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल की हूबहू नकल मानी जाने वाली इमारत क्या कहलाती है? तो वो आपको बताना है कि जो कि पूरी की पूरी जो है वो ताजमहल की नकल मानी गई है। तो वो है आपकी ऑप्शन में है मोती मस्जिद, दरगाह सलीम चिश्ती, बीबी का मकबरा, या फतेहपुर सिकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बीबी का मकबरा। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 35 प्रश्नों की वीडियो, और इसी के साथ जो है हमारा आर्ट एंड ड्राइंग का जो हमारा सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे, तो जो कि आपके सब्जेक्ट से इनकी जो है ड्राइंग से जो पूछे जाते थे, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको अभी तक की 4 वीडियो में 150 क्वेश्चनों को मैंने आपको जो है वो सॉल्व करवा दिया है, और अब हमारे पास बचते हैं 50 क्वेश्चन, और जिसमें जो हमारे जो है लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के हैं
मार्क्स के। और उसके अलावा जो जीके के हैं, चाहे उसमें एचपी जीके है, चाहे जो करंट जीके है, तो वो कुल मिला के जो है वो 2 पार्ट्स में मैं आपको सामने जो वीडियो लेके आऊँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपके आसपास डीएम कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें आगे शेयर ज़रूर करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि मेरी क्वेश्चन में कहीं त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।